नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। 8 अक्टूबर को जो हरियाणा के नतीजे निकलकर सामने आए हैं, उससे कांग्रेस और बाकी सभी जो लोग हैं वो काफी ज्यादा हैरान हैं। जिस तरीके से हर जगह कांग्रेस की लहर देखने को मिल रही थी, लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से सुबह के बाद जब बीच दोपहर में तब्दीली आई, ऐसे में हर कोई हैरान रह गया। अब आप देख लीजिए कि लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीती है, तब से कांग्रेस और उसके तमाम कार्यकर्ता और समर्थक जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं ईवीएम मशीन पर, जिसके तमाम सबूत हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है, जिसमें आपने देखा होगा कैसे तमाम ट्वीट निकलकर सामने आए। सोशल मीडिया पर खूब हो हल्ला मचा हुआ है कि किस तरीके से ईवीएम में गड़बड़ी और छेड़खानी की गई, किस तरीके से जो स्ट्रॉन्ग रूम होता है वहां का सीसीटीवी बंद कर दिया गया। इसके अलावा देख लीजिए किस तरीके से जब तक बैलेट पेपर से गिनती हुई तब तक तो सब कुछ सही था, लेकिन जब ईवीएम ही खुला तो ईवीएम खुलते ही सब कुछ बदल गया। अब आप देख लीजिए कांग्रेस लगातार इसको लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले चुनाव आयोग को आपने देखा होगा, हमने आपको वो लेटर भी दिखाया था जिसमें जो है शिकायत दर्ज की गई थी चुनाव आयोग पर, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है और अपने जवाब में भी कोई सटीक जवाब देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब आप देख लीजिए कि ऐसा लग रहा है कि अब इसमें आंदोलन शुरू होने की बात जो है वो तमाम वकील कर रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि कैसे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट तक कांग्रेस अब जा सकती है, और सुप्रीम कोर्ट में अगर कांग्रेस गई, ऐसे में ये जो आंदोलन है ये और बड़ा हो सकता है। तमाम वकील हैं, हम आपको उनका वीडियो दिखाते हैं, और इस वीडियो में आप देख लीजिए कि जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो ये खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो अब ईवीएम के खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे। आप इस वीडियो को देखिए। आज की तारीख में स्थिति है, मैं पूरा कह सकता हूं विश्वास के साथ, कि लगभग आधे लोग ईवीएम का खुलकर विरोध कर रहे हैं और चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव न हो। मेरठ के इलाके से मैं होके आ रहा हूं और वहां पर एक बहुत बड़े गांव हैं, उन गांव में हमने अभी मीटिंग की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि साहब हम बहुत जल्दी एक बड़ी मीटिंग करके बाकायदा न केवल आपकी बात सुनेंगे, बल्कि जो ईवीएम पे आप फॉर्म की सिग्नेचर कराने की बात कर रहे हैं, हम पूरा गांव और बाकी और जगह से भी हम करा के देंगे। हम लोग भी ये चाहते हैं कि ईवीएम हटे, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी है। तो सुना आपने। अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से ईवीएम के खिलाफ आंदोलन छिड़ने की बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं। ऐसे में अब ये जो मुद्दा है ये और बड़ा हो सकता है, क्योंकि तमाम जगहों पर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम जगह ये कहा गया है कि ईवीएम में छेड़खानी हुई है, और जिस तरीके के नतीजे, जिस तरीके का माहौल हरियाणा में देखने को मिल रहा था, ऐसे में इस बार जो ये सवाल है ये कहीं ना कहीं सटीक और सही माने जा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। वहीं जो नायाब सिंह है उनका वीडियो भी वायरल हुआ, और वीडियो में वो साफ तौर पर कहते नजर आए थे कि भाई सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। ऐसे में ये क्या व्यवस्था मशीन हैक करने की थी या किस चीज की थी, इसका अंदाजा आप सब खुद लगा सकते हैं। अब आपको बता दें कि जो माहौल बना हुआ था और जो नतीजे निकल कर आए हैं, उससे राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं जो है अचंभित और हैरान नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, हालांकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने जीत हासिल करी है, और जिसके बाद जो राहुल गांधी है उन्होंने जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको शुक्रिया भी अदा किया है। आप उनका ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में देखिए राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा हुआ है। राहुल गांधी ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे। आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। तो देख लीजिए राहुल गांधी भी इसका विश्लेषण करने की बात कर रहे हैं, और किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और समर्थकों को यह आश्वासन दे रहे हैं कि इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे, इसके खिलाफ चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे कि किस तरीके से दिन दहाड़े खुलेआम जो ईवीएम की चोरी हो रही है, वोटों की चोरी हो रही है, वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में आप देख लीजिए कि किस तरीके से राहुल गांधी भी हैरान है, परेशान है कि आखिर ये जो माहौल था, इस माहौल का जो नतीजा आया है वो बिल्कुल विपरीत आया है। आप देख लीजिए दयाशंकर मिश्रा है, इन्होंने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज हरियाणा में चुनाव आयोग जिस तरह काम कर रहा है उससे कितना विश्वास बाकी रह जाता है।
एडीआर की आंकड़ों पर चुनाव आयोग आज तक कुछ नहीं बोला। याद कीजिए, परकला प्रभाकर ने कहा था बीजेपी ने 79 लोकसभा सीटों पर नतीजों में हेरफेर किया। तो हेरफेर तो पहले से देख लीजिए आप चल रहा है। हेरफेर तो देख लीजिए आप 2019 में भी चला था, जिसका जिक्र जो है दया शंकर मिश्रा जो है उन्होंने किया। पवन खेड़ा भी कह चुके हैं कि 2019 में जिस तरीके से जो है हेरफेर किया गया था, धांधली की गई थी, वैसे ही अब भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में किया है। लेकिन अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो जिस तरीके का बयानबाजी दे रहे हैं कि वो आंदोलन छेड़ने वाले हैं, इसमें कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उनका साथ देगी। इसके अलावा आप देख लीजिए कि हरियाणा के जो किसान हैं वो भी अब आंदोलन में कहीं ना कहीं हिस्सा लेंगे, क्योंकि राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया और राकेश टिकैत भी इन नतीजों से काफी हैरान नजर आ रहे हैं। देख लीजिए, ट्वीट निकलकर सामने आया है, वीडियो भी मौजूद है। कहा जा रहा है हरियाणा के चुनाव परिणाम समझ से बाहर है, इन्हें जनता वोट नहीं दे रही, फिर भी वोट कहां से निकल रहे हैं। राकेश टिकैत ने ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हुए दिया बड़ा बयान। तो देख लीजिए, राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि जब इन्हें कोई वोट नहीं दे रहा है तो वोट आखिर निकल कहां से रहे हैं, वोट आखिर मिल कहां से रहे हैं। क्योंकि कई जो पत्रकार हैं जो जमीनी स्तर पर जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, उनका खुद का ये मानना है कि जब जमीनी हकीकत ही कुछ और बयां कर रही थी, ऐसे में नतीजे जिसके पक्ष में आए हैं वो वाकई काफी ज्यादा हैरान और चौंकाने देने वाला है। तो अब आप देख लीजिए, राकेश टिकैत भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन का हिस्सा होने वाले हैं, वो भी अब इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील, कांग्रेस मिलकर अब एक बड़ा आंदोलन जो है वो छिड़ने वाला है, ईवीएम के खिलाफ छिड़ने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी आंदोलन के या बिना किसी सख्त कार्रवाई के ईवीएम को बैन नहीं होने देगी। इसलिए अब सबको एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर ईवीएम के खिलाफ इस लड़ाई में अपना सहयोग देना पड़ेगा। आपका इस पूरी वीडियो पे, इस पूरी खबर पर क्या मत है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। बाकी ऐसी और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पीआरबी के साथ। धन्यवाद।